Students, today I take the second chapter from Snapshot, The Address, which is written by Marga Minko. I want to tell you something about Marga Minko. Marga Minko, she belongs to Dutch and she has been journalist. वो डच को बिलोंग करती है. डच इज़ अ नेम ऑफ कंट्री और उसका जो अनदर नेम है वो सारा मैंको है और जर्नलिस्ट पत्रकारिता में रही है वो एंड राइटर, शॉर्ट स्टोरीज राइटर. और शी बिलोंग्स टू जूइश फैमिली, यहूदी परिवार से संबंधित है मार्गा मिंको. शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1920. एज मोर देन 100 ईयर्स. शी इज़ स्टिल अलाइव, वो अभी भी जीवित है. और वो शी वॉज born in Jenneken on Webel, Netherlands, or she had been awarded with the PC Hooft HOOFT अवार्ड से सम्मानित किया गया था. और फर्नांड बॉडवेज के नाम से भी उसको मिला था अवार्ड. सो ये this story, this short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the first half of the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move. यहाँ पर ये छोटी सी कथा है. इसमें उसकी एक बेटी है, डॉटर है, और उसकी हार्ट ब्लोइंग मीन्स मूविंग ऑफ द हार्ट मम यानी हृदय को छूने वाली निर्वण की कथा है ये, जो ये हॉलैंड के युद्ध के पश्चात अपनी माँ की चीज़ों को, क्योंकि उसकी माँ अब नहीं रही, शी डाइट जस्ट आफ्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड वार. तो वो अपनी माँ की चीज़ों को खोजने जाती है और हॉलैंड में जब वह उसे खोज लेती है, व्हेन शी फाइंड्स देम, ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स, उनको, तो वे वस्तुएं उन्हें विगत जीवों की याद, पिछले जीवन की याद दिलाती है. और वो इस प्रकार उनको पीछे छोड़ाती है जब वो प्राप्त कर लेती है और दृढ़ संकल्प लेती है उसको भुलाने की और आगे बढ़ जाती है. तो यहाँ पर ये स्टोरी शुरू होती है जिसको मैं कहता हूँ. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड नाउ ओपन द डोर ए चिंक. हियर चिंक का मतलब ये है दरार, ए नैरो ओपनिंग ऑफ द डोर, एक दरार जो होती है, स्लिट. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. और वो नज़दीक आती है, यानी कि लेखिका पूछती है, वर्णन करता नरेटर जो लड़की है, ठीक है, और मिसेस एस की ये डॉटर है, और वो वहाँ पर जाती है ट्रेन के द्वारा, और उससे वो महिला उसको बड़ी गंभीर होकर के पूरी तरह से देखती है. देखा, उसने पूछा कि शी ओपन, और थोड़ा सा दरवाज़ा खोला दरार में से झाँक करके, और वर्णन करता उसके नज़दीक आ गई और दहलीज पर खड़ी हो गई. नो, आई डोंट नो यू, आई एम मिसिस एस डॉटर. वर्णन करता अपना श्रीमती एस की पुत्र के नाम से परिचय कराती है, वो नहीं, जिसको वो नहीं जानती महिला जिसने दरवाजे पर. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपन एनी फर्दर, राइट. और उसने अब दरवाजे पर अपना हाथ रखा हुआ था महिला ने, जैसे कि मानो वो और अधिक दरवाजे को खोलने से रोकना चाहती थी, नहीं खुलना चाहती थी. हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. उसके चेहरे से पूर्ण पता लग रहा था कि वो उसको नहीं पहचानते थे. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. और शांति से वो उसको घूरती रही थी, वर्णन करता. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर. आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स अगो. और इस प्रकार वो क्षणिक रूप से
वर्णनकर्ता ने सोचा कि शायद वो गलत दरवाजे पर आ गई है और उसने सोचा कि ये ना हो वो महिला, और उसने एक बार फिर से सोचा कि वो फ्लीटिंगली क्षणिक रूप से, और जो कि वर्षों पहले दिया था उसकी माँ ने उसको एड्रेस। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और वर्णनकर्ता ने सोचा कि हो सकता है उसने किसी गलत घर का दरवाज़ा की बेल बजाई हो। द वोमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, और महिला उसको अंदर जाने के लिए नहीं बल्कि साइड में स्टेप पर ही खड़ी रही थी जिससे कि वो रोक सकें वर्णनकर्ता को अंदर जाने से। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, और वो महिला वर्णनकर्ता की हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और लकड़ी के बटन थे वो हल्के पड़ गए थे धुलने से। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन and half hid herself again behind the door, but I knew now I was right. और इस प्रकार उसने महिला ने ये समझ लिया कि वर्णनकर्ता उसके कार्डिगन को देख रही थी और थोड़ा सा दरवाजे के पीछे आधी हो गई। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, लेखिका ने पूछा कि क्या आप हमारी मदर को जानती थी। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट नो वन हैड कम बैक। उसने महिला ने उत्तर दिया कि कोई भी वापस नहीं आता है इस बात की पूछताछ करने के लिए। नाउ इन कंटिन्यूएशन दैट इस प्रकार इन सच ए वे ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, ए मस्टी स्मेल इमर्ज। जो महिला खड़ी थी उसके पीछे एक दरवाज़ा खुला और बंद हुआ और वहाँ से सीलन भरी दुर्गंध आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, और उसने असमर्थता जाहिर करी क्योंकि वो उसकी हेल्प न करने के लिए है। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। वर्णनकर्ता ने बताया कि वो ट्रेन के द्वारा आई है, रेलगाड़ी के द्वारा, और वो एक क्षण के लिए उससे बात करना चाहती थी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम। उसने कहा कि इस समय सुविधा ना होगी बात करने के लिए। महिला ने कहा और वो कभी उससे नहीं मिल सकती है। शी नोटेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, और उसने मना कर दिया महिला ने, और सावधानीपूर्वक दरवाजे को ऐसे बंद किया कि अंदर का कोई भी सदस्य परेशान न हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, द कर्टन इन फ्रंट ऑफ बे window moved, someone stared at me and would then asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said it was nothing. वो थोड़ी देर तक दरवाजे की देहरी पर स्टेप पर खड़ी रही, सीढ़ी पर, और उसने सामने का जो बे विंडो मीन्स एक उभरा हुआ जो दीवार से आगे की तरफ एक खिड़की विंडो होती है वो बे विंडो कहलाती है। कर्टन पर्दा हिला, किसी ने पूछ लिया हो कि क्या बात है, तो महिला ने उत्तर उनको दिया हो कि कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डार्लिंग, इट सेट इन ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट एनिमल एंड ऑन द जैब ए बिग हायर द नंबर 46। वर्णनकर्ता ने फिर से नेम प्लेट पर देखा, उस पर डार्लिंग लिखा हुआ था और वाइट एनिमल एक सफ़ेद रंग की सख्त पट्टी पर लिखा हुआ था, और काफ़ी ऊंचाई पर दरवाजे के साइड में ऊंचाई पर प्लेट लगी हुई थी, काफ़ी ऊंची, उस पर नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉन्टेड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। अब जैसे वो वापस लौट रही थी तो वर्णनकर्ता को अपनी माँ का स्मरण हो आया। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर से, जिसने वर्षों पहले उसका पता एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, शायद वो जो एक युद्ध का प्रथम काल रहा होगा, आधा काल होता। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड स्टिक नॉट इमीजिएटली दैट समथिंग और अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और कुछ दिनों के लिए वर्णनकर्ता अपनी माँ के यहाँ आकर रुकी हुई थी और उसने कमरों के अंदर बदलाव देखा। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, उसने बहुत सी चीज़ों को
वहाँ से गायब पाया था। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। और उसकी माँ वर्णन करता कि आश्चर्यचकित थी कि उसने इस बात को इतनी जल्दी से समझ लिया कि कुछ बदलाव है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, तब उसने मिसेस श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंट ऑफ माई मदर। उसने कभी उसके बारे में नहीं सुना था मिसेस डॉर्लिंग के, लेकिन वो उसकी माँ के परिचित थी। whom she had not seen for years, जिसको वर्षों तक उसने नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact, since then she had come regularly। और अचानक ही वो वापस आई और अपने संबंधों को पुनः जीवित किया उस महिला ने, मिसेस डॉर्लिंग ने, और तब से लगातार आती रही थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक समथिंग होम विद हर, सेट माई मदर। मदर ने, उसकी माँ ने वर्णनकर्ता को बताया अपनी बेटी को, तो प्रत्येक बार जब वो आती हैं यहाँ पर और कुछ न कुछ अपने घर ले जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और एक ही बार में, इन वन गो मीन्स एट वन टाइम, वो चांदी के बर्तन भी ले गई थी। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और वहाँ पर जो एक दुर्लभ एंटिक प्राचीन कला की प्लेट्स जो थी वो भी ले गई थी। शी हैड ट्रबल लग्ड दोज लार्ज वेसेस, और बहुत बड़े बड़े फ्लावर पॉट हैं और भारी, उनको खिसकाने में उसको ट्रबल होती थी मिसेस डॉर्लिंग को, जो महिला आती थी। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। और वर्णन करता, और वो जो कि माँ ने बताया था कि वो इस बात के लिए चिंतित थी कि क्रॉकरी को, भारी क्रॉकरी को खिसकाने के ले जाने के लिए उसकी कमर में भी अकड़न आ जाती होगी। माई मदर शुक हर हैड फाइटिंगली, और उसकी माँ ने, वर्णनकर्ता की माँ ने दयापूर्वक दुखी होकर सर झुका लिया। आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क्ड हर, और इस प्रकार उसको हिम्मत नहीं हुई थी, उसने सोचा, वर्णनकर्ता ने, कि अब उस अपनी माँ से न पूछे वो। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, और इस प्रकार उसने इस बात को बताया वर्णनकर्ता को माँ ने। शी इवन इंसिस्टेड, उसने जोर भी दिया था, शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, और ये भी बताया वर्णनकर्ता की माँ ने कि वो हमारी चीज़ों को संभाल करके सुरक्षित रखना चाहती थी वो महिला, मिसेस डॉर्लिंग। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, मानो उनको वहाँ से, यहाँ से युद्ध के दौरान भाग कर जाना पड़े, तो वी शैल लूज़ एवरीथिंग शी सेज। माँ ने कहा, कहती है कि वो और हम इस सब चीज़ों को खो देंगे, इसलिए वो संभाल कर रखने के लिए ले गई थी। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। लेखिका, वर्णनकर्ता ने पूछा अपनी माँ से, क्या वो, उसकी माँ सहमत हो गई थी कि वो प्रत्येक चीज़ को संभाल करके रखेगी। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, और इस प्रकार कहते हुए माँ रो पड़ी, यदि वो आवश्यक हुआ तो। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। वर्णनकर्ता ने सोचा कि यदि इस तरह से बात करेगी अपनी माँ से तो वो एक प्रकार का बेइज्जती कहलाएगी, इंसल्टिंग हो जाएगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और उस रिस्क के बारे में सोचती है वर्णनकर्ता। ईच टाइम शी गोज़, जो वो महिला प्रत्येक समय आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, कि उसके घर से पूरा सूटकेस भरा हुआ बैग ले जाती थी, तो कितना भारी होता है उसके बारे में वर्णनकर्ता सोचती है। टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट।